चलिए देखिए, अब हम लोग का आज का जो ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो कितने नंबर से होगा? 358 से। समझ रहे हैं ना, मतलब 358 से चालू होगा। इससे पहले कल देख लिए थे और अभी एक एक क्वेश्चन को समझना है, एक एक को आप लोग को देखना है और आप लोग अंत तक बने रहिए। क्या कीजिए? अंत तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ही सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अन्यथा नहीं। तो चलिए देखिए, आगे क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला यंत्र है। बेटा कह रहा है कि ध्वनि को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है वह कौन सा यंत्र है, मतलब किस यंत्र के द्वारा हम ध्वनि को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो कौन सा यंत्र? याद रखना है, मेगाफोन के द्वारा। किसके द्वारा? मेगाफोन से। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेगाफोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेगाफोन हो जाएगा, मेगाफोन। और जानते हैं आप लोग, पहले जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो हम लोग सालाय वाला डब्बा जो आता है उसके अंदर वाले भाग को निकाल करके उसमें क्या करते थे, धागा ऐसे फंसाते थे। इसमें क्या करते थे, धागा फंसाते थे। एक बच्चा जो है इधर से बोला करता था और एक बच्चा इधर से। तो ये बच्चा को क्या करता था, आवाज सुनाई पड़ती थी। क्या देता था? आवाज सुनाई पड़ती थी। मतलब रियल आवाज तो नहीं बोल सकते, ये धागे का कंपन सुनाई पड़ता था। तो आपको यहां नहीं रुकना है, आपका यही तक आंसर है कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला यंत्र कौन सा है? मेगाफोन है। याद रखना है कौन सा हो जाएगा? मेगाफोन। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन है आपका, ध्वनि को रिकॉर्ड किस यंत्र से करते हैं? मतलब ध्वनि जो रिकॉर्डेड होती है, बेटा हम लोग जो बोलते हैं ना, ये भाषा, ये शब्द जो है, मतलब ये आवाज आप बोलो, ये आवाज क्या होती है? रिकॉर्डिंग भी होती है, रिकॉर्डेड होती है। मतलब किस यंत्र के द्वारा इसको रिकॉर्डेड किया जाता है? किसको? ध्वनि को। याद रखना है, टेप रिकॉर्डर होता है। टेप रिकॉर्डर में होता है क्या है कि ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें? टेप रिकॉर्डर। याद रखना है। तो करेक्ट आंसर टेप रिकॉर्डर। आगे देखिए, कहता है टेप रिकॉर्डर के टेप पर कौन सा चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है? कौन सी चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है? किसमें? टेप रिकॉर्डर के टेप पर। तो याद रखना, आयरन ऑक्साइड का। किसका? आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है, परत चढ़ा हुआ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कुएं में हम झांक कर आवाज लगाते हैं। कह रहा है यदि हम कुएं में झांक करके आवाज लगाते हैं, जैसे सपोज कर लो आप, ये एक कुआं है, इस कुएं में क्या किया जाता है? झांक कर आवाज लगाई जाती है या लगाते हैं, तो पुनः आवाज दोबारा सुनाई पड़ती है। यह क्यों ऐसा होता है, क्यों सुनाई पड़ती है? क्वेश्चन को फिर से समझिए जरा। कहता है यदि कुएं में हम झांक कर आवाज लगाते हैं, ये कुआं है, इसमें झांक करके आवाज लगाते हैं, तो पुनः आवाज दोबारा सुनाई पड़ती है। क्यों पड़ता है? ऐसा कारण क्या? ऐसा इसलिए होता है कि ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है बेटा। जैसे ये कुआं है, जब हम इसमें झांक करके आवाज लगाते हैं, आवाज लगाएंगे तो क्या होगा? मेरा ध्वनि इस दीवार से टकराएगा। क्या होगा? टकराएगा। तो ये क्या होगा? परावर्तन होगा इसका। तो यही कहता है करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्वनि के परावर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ, हॉल की दीवारों, हॉल क्या हो गया? रूम हो गया बहुत बड़ा सा, उसका फर्श, दीवार। कहता हॉल की दीवारों, फर्श तथा छत को खुरदरा क्यों रखा जाता है? बात सही है, खुरदरा का अर्थ हुआ वहां ज्यादातर प्लेन नहीं किया जाता है, ऐसे छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा करने का क्या कारण है? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि ध्वनि के परावर्तन को रोकने के लिए करते हैं। ऐसा किस लिए? कि ध्वनि के परावर्तन को रोकने के लिए करते हैं। नहीं तो एक बार बोल देंगे हेलो तो उधर से 5 बार हेलो हेलो, पता चलेगा
इक्को लगा हुआ, जैसे आप इक्को मेक में बोलते हैं तो दोबारा वो आवाज क्या होती है, रिफ्लेक्टेड आप बोल सकते हैं, बार 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 जंपिंग मारते रहता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जब दो तरंगे किसी बिंदु पर एक ही कला, कहता है जब दो तरंगे किसी बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तथा ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है या हो जाती है, तब वह क्या कहलाती है, उसे क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे उसे, आपको बता दिए हैं, समपोषी व्यतिकरण होता है बेटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, समपोषी व्यतिकरण, याद रखना है करेक्ट आंसर समपोषी व्यतिकरण। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो तरंगे एक बिंदु पर विपरीत, विपरीत मीन्स उल्टा, कहता है यदि दो तरंगे एक बिंदु पर विपरीत मतलब उल्टा कला में पहुंचती है तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है, मतलब इसकी तीव्रता कम हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे विनाशी व्यतिकरण के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, विनाशी व्यतिकरण, याद रखना है। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण, याद रखना। आगे देखिए, आगे दिया 1 मीटर कोटि तरंगदैर्घ्य की ध्वनि, कहता है 1 मीटर कोटि तरंगदैर्घ्य की ध्वनि इसी कोटि के अवरोध के सामने आती है तो वह किनारे से मुड़ कर आगे बढ़ जाती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? तो इस परिघटना को ध्वनि का विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्वनि का